मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह वादी में भी बड़े तुस्को एहतशाम के साथ ईद उल फित्र मनाई जा रही है और सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के बीच ईद की नमाज अदा की गई। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। ये रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर में पूरे जोश और खरोश के साथ मीठी ईद यानी ईद उल फित्र मनाई जा रही है। लोग एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं, गले मिलकर ईद की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। बच्चे, जवान, बूढ़े, हर किसी के चेहरे पर एक अजब कैफ सुरूर का एहसास नुमाया है। ईद मोहब्बत, उखुव्वत और खुशियों का पैगाम देती है। पूरे एक महीने रोजे रखने के बाद खुदा की तरफ से ईद का दिन एक बेशकीमती इनाम है, इसलिए इसे यौमुल जायजा भी कहा जाता है। इस दिन लोग सारे गिले शिकवे मिटाकर दोस्त दुश्मन सबको गले लगाते हैं और मोहब्बत का पैगाम देते हैं। ईद का दिन है, गले आज तो मिलने जालिम, रस्म दुनिया भी है, मौके भी हैं, दस्तूर भी है। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह श्रीनगर और जम्मू में भी बड़े तुस्को एहतशाम के साथ ईद मनाई जा रही है। ईद की नमाज के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे ताकि कोई नाखुशगवार वाकया पेश न आए। नमाज अदा करने के लिए सुबह से ही लोगों का आना शुरू हो गया था, जिसमें बच्चे, जवान, बूढ़े, हर उम्र के लोग मुख्तलिफ रंग और किस्म किस्म के लिबास पहने हुए अकीदत और एहतराम के साथ शामिल थे। वक्त मुक़र्रर पर रियासत की मस्जिदों, ईदगाहों, खुले मकामात और मैदानों में नमाज ईद अदा की गई। नमाज से पहले खतीब ने रमज़ान के पाक महीने की अहमियत का जिक्र किया, साथ ही ज़कात, सदक़ात और फित्रे की अदायगी पर जोर दिया और गरीबों, फ़कीरों और माजूरों की मदद करने की बात कही। नमाज के बाद रियासत समेत पूरे मुल्क में अमन और इत्तेहाद के लिए दुआ की गई। नमाज मुकम्मल होने के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर मौलवी साहब और मकामी लोगों ने जी मीडिया से बात की। खुशी का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में मजहबी हम आहंगी की फिजा को कायम रखने की ज़रूरत है। अहले इस्लाम को हमारी तरफ से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। और बाकी आज ये हम खासतर जिस धरती में हम रहते हैं, रियासत जम्मू कश्मीर में हम आज ये पैगाम देना चाहते हैं कि जो यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारा सदियों से चलता आ रहा है, खुश एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं। यहाँ दिवाली होता है, हम लोग उनके घर जाते हैं, उनको मुबारकबाद देने के लिए जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम पूरी दुनिया के इंसानों को जहाँ कहीं भी वो रहते हो, उनको इस खुशी के मौके पर मुबारकबाद पेश करते हैं। और पूरी दुनिया के इंसानों को, ख़ास तौर पर हम मुसलमानों को ये बताना चाहेंगे कि इस्लाम ने जो हमें दर्स दिया है, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत, हमदर्दी और एक दूसरों तक इंसानियत का जो पैगाम पहुँचाने का प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्स दिया है, उस पैगाम को हम पूरी दुनिया के अंदर पहुँचाएँ। ईद के मौके पर जहां लोग करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ मिलजुल कर खुशी के लम्हात गुजार रहे हैं, वहीं गरीब लोगों की मदद करना भी हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि इंसानियत की खिदमत ही सबसे बड़ी इबादत है और यही ईद का पैगाम है। इसके लिए सभी मज़ाहिब को मिलकर काम करना चाहिए। खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। महक उठी है फिजा, पैरहन की खुशबू से चमन दिलों का खिलाने को ईद आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। वादी के साथ साथ जिला कुलगाम के सभी इलाकों में बड़ी अदब व एहतराम के साथ ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई और कुलगाम टाउन के सब जिला दमहल हांजीपुरा की जामा मस्जिद में मशहूर आलिम मुजफ्फर रशीद डार ने नमाज पढ़ाई, खुतबा दिया। ईद के मौके पर आपसी भाईचारे और इत्तेहाद का पैगाम भी दिया। इस मौके पर बच्चे, जवान और बुजुर्ग अफराद भी कसीर तादाद में नए नए कपड़े पहनकर ईदगाह और मस्जिद पहुंचे थे। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगा करके ईद की मुबारकबाद दी और मुल्क में खुशहाली और अमन व अमान की दुआ मांगी। मोतबर चैनल को, ईटीवी को और जी सलाम को, ईद उल फितर जैसे कि इसके नाम से पता चलता है कि ये फितरा है, रोज़ा खोलने का टाइम है। इस दिन
का सबसे बड़ा पैगाम यह है कि इस दिन कोई भी आदमी भूखा नहीं रहना चाहिए, दुनिया का कोई भी आदमी भूखा नहीं रहना चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये मुआवजात का महीना जो था, हमदर्दी का महीना था, हमें एज सोसाइटी देखना चाहिए कि हमारे समाज में जो ज़रूरतमंद हैं, जो गरीब हैं, जो बेसहारा लोग हैं, उनकी मदद करनी चाहिए और एक आज़म बनाना चाहिए कि हर वक्त उनके हमें मदद करनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो हमारे समाज में जो बुराइयाँ पिनप रही है, उनका गला कमा करने के लिए हमें उठ खड़ा होना चाहिए। अनंतनाग में भी बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ अदा की गई ईद उल फित्र की नमाज। कसीर तादाद में बच्चे, जवान और बूढ़े हुए शरीक। इस मौके पर खतीब ने ईद के ताल्लुक से खिताब किया और लोगों से अमन, इत्तेहाद बरकरार रखने और अपनी खुशी में गरीबों को भी याद रखने की बात कही। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद पेश की। हम मरकज़ुल मारिफ अल इस्लामिया की तरफ से पूरे अहले इस्लाम को ईद मुबारक कहना चाहते हैं। इसके बाद आज ईद के मौके पर सारे मुसलमानों को ख़ास तौर पे आलम इस्लाम और जहाँ जहाँ भी मुसलमान रहते हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस ईद को दुआई से अमन अमान मुसलमानों के लिए बनाए और पूरे आलम के लिए बनाए। मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह ईद उल फित्र का जश्न पूरे चिनाब वैली में भी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। भदरवाह की जामिया मस्जिद में सुबह से ही लोग ईद की नमाज के लिए पहुंचने लगे थे और तारीखी ईदगाह पर पहुंचे लोगों ने रियासत और मुल्क के अमन की दुआ की। ईद के मौके पर भदरवाह के SDPO आदिल रिशु और अंजुमन इस्लामिया के सदर परवेज अहमद शेख ने लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। इधर उधमपुर में भी ईदगाह पर अकीदतमंदों ने ईद की नमाज अदा की। हजारों की तादाद में लोग घरों से निकल करके ईदगाह पहुंचे और अपने कुनबे की सलामती की दुआ की। इस दौरान DDC SSP भी शरीक रहे। ईद उल फितर का दिन जो है बहुत मुबारक दिन है और बहुत बड़े इनाम का दिन है, क्योंकि ये मुबारक और मुक़द्दस महीना हमने अल्लाह के अहकामात के मुताबिक गुजारा है और पूरी उम्मत मुस्लिमा ने अल्लाह की मर्ज़ियात के मुताबिक रमज़ान के रोज़े रखे, रात को तरावीह पढ़ी, रात को कुरान सुना और सुनाया। तो इसके अंदर जो आमाल और इबादत के अंदर जो कमी और कोताही रह जाती है, तो अल्लाह तबारक व तआला सदक़तुल फ़ितर जो आखिर के अंदर अदा किया जाता है। तनमर्ग के शाहीन बाबा पय्यमुद्दीन रेशी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में हजारों की तादाद में नमाजियों ने ईद की नमाज अदा की। लोगों ने इस मौके पर खुशहाली और अमन की दुआएं की। इस्लाम ने हमारे लिए रखा है। हमने जो माह मुबारक में अपने रोज़े रखे, हमने जो तरावी वगैरह पढ़ी और अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद है कि उन्होंने हमारी मग़फ़िरत भी की होगी और उसके वजह पर हम जो आज खुशी मना रहे। गांदरबल में भी जोश और अकीदत के साथ ईद का त्यौहार मनाया गया। गांदरबल में भी एक शाम पहले से ही जश्न की तैयारियां की जा रही थीं। गांदरबल के दूदरहामा में वाक़ जामिया मस्जिद में हजारों की तादाद में लोगों ने ईद की नमाज अदा की और अपने कुनबे और खुशहाली के लिए दुआ मांगी। गांदरबल के कंगन, गुंड, वकूरा, सलूरा जैसे इलाकों में भी ईद के मौके पर इज्तिमा मुनक्किद किया गया। फितर का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम नए नए कपड़े पहने और उम्दा उम्दा खाना खाए। ईद उल फितर का मकसद है कि हमने जो पूरा महीना तकवा और परहेज़ गुजारी के साथ गुजारा है, आगे चलकर भी हम इस पर गामज़न रहे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि जैसे इबादत हमने माह रमज़ान में की, ऐसी इबादत हम पूरे साल करते रहे। यही पैगाम लेके आती है कि ये जो ईद है, इसको हमें बड़े आसान तरीके से, बड़े खुश असलवी के साथ मनाना चाहिए। हमारी ये ईद है, ये हमारे लिए खुशियों का पैगाम है, ना कि एक दूसरे को सताने का पैगाम, ना कि एक दूसरे को जुल्म करने का पैगाम, बल्कि हमें ये बड़े प्यार और मोहब्बत से मनानी चाहिए। पुलवामा में ईद उल फित्र की धूम रही। हजारों की तादाद में लोगों ने मरकजी जामा मस्जिद में पहुंच करके ईद की नमाज अदा की। मौलाना अकरम डार ने इमामत की। नमाज के बाद रियासत में अमन, इत्तेहाद और सलामती की दुआ की गई और इस मौके पर साबिक MLC NC गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि ईद सादगी के साथ मनाई जानी चाहिए, क्योंकि पुलवामा इलाका सबसे ज्यादा तशद्दुद का शिकार रहा है। अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इस वक्त अहले इस्लाम को दिल की अम्मी गहराइयों से ईद मुबारक पेश करता हूँ।
और ये भी साथ साथ ये भी गुजारिश करता हूँ कि ये जो ईद उल फितर है इस वक्त वो सादगी से मनाए, क्योंकि इस वक्त अगर देखेंगे तो हर महल्ले में हर घर में कोई ना कोई ऐसा घर है जहाँ इस वक्त मातम कुर्सी है। इसलिए लोगों से गुजारिश है कि ये ईद जो ईद उल फितर है ये बिल्कुल सादगी से मनाई जाए और अपने हमसाया में जो लोग इस वक्त तकलीफ़ में है, गाँव में जो तकलीफ़ में है, अपने महल्ले में जो कोई आदमी तकलीफ़ में है उसकी इस वक्त मदद करे। बारामूला में भी ईद का त्यौहार बड़ी सादगी और मसरत के साथ मनाया गया। बारामूला के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों ने पूरे जोश और जज्बे के साथ ईदगाह कदीम में ईद उल फितर की नमाज अदा की, जबकि ईदगाह जदीद में किसी वजह से नमाज नहीं अदा की गई। इसके अलावा मस्जिद बैतुल मुकर्रम, मस्जिद रशाद और दीगर मसाजिद में ईद की नमाज सादगी के साथ अदा की गई, जिसमें हज़ारों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ने शिरकत की। उधर ज़ियारत जहाँबाज वली रहमतुल्लाह अलैह बारामूला में भी ख़ास तौर पर ईद की नमाज का एहतमाम किया गया, जहाँ हज़ारों की तादाद में लोगों ने नमाज ईद अदा की और मुल्क में अमन, इत्तेहाद और सलामती की दुआ मांगी। इस मौके पर वक्फ बोर्ड कमेटी ने खुसूसी इंतज़ाम कर रखा था। लोगों ने जी मीडिया से बात की और खुशी का इजहार करते हुए जी मीडिया का स्पेशल कवरेज रमज़ान प्रोग्राम के लिए शुक्रिया भी अदा किया। में हम सदका फितर अदा करके अपने मोहताजों को, यतीमों को ख्याल रखें, नहीं बल्कि रमज़ान मुबारक का ये पैगाम है कि हमेशा हम अपने बस्ती में, अपने पड़ोसी में और अपने बरादरी में, बल्कि अपने रिश्तों में वलीयतम मसाकीन वज़ुल-कुर्बा हर हमेशा हम इनका ख्याल रखकर, चाहे रमज़ान हो या गर्म हो, हर हमेशा हम यतीम मोहताजों का ख्याल रखकर अल्लाह के हुज़ूर में अज़ीम हासिल करें। खानपुरा में, बारामूला में जो यहाँ पर ज़ियारत दरगाह हज़रत सईद जहाँबाज वली हैं, काफ़ी अच्छे इंतज़ामात है यहाँ पर मुस्लिम वक्फ बोर्ड की तरफ से भी। आज हम उनका बेहद शुक्रिया अदा करते हैं। दरगाह हज़रत सईद मोहम्मद जहाँबाज वली में हज़ारों लोगों ने यहाँ पर ईद की नमाज अदा की और खिदमत खलक फाउंडेशन बारामूला की तरफ से हम तमाम अहले इस्लाम को ईद मुबारक पेश करते हैं और साथ में ये पैगाम देना चाहते हैं कि ईद सादगी से मनाए, यतीमों, मोहताजों, बेकसों और जिनका कोई सहारा नहीं है उनके साथ ईद मनाए, उनकी मदद अच्छे से करें।